एक बार फिर आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के रियासती सदर जो है कांग्रेस के, वो इस्तीफा दे देंगे। इस सिलसिले में भी बात होनी है और मजीद जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र काबीना में एक बड़ा ओहदा है थोराट बाला साहब थोराट का, वो इस्तीफा देना चाहते हैं, पद छोड़ना चाहते हैं, क्या कुछ अपडेट अभी आप दे रहे हैं हमें? वसीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और एक बार फिर आपको बता दें नाजरीन के महाराष्ट्र के काबीना वजीर बाला साहब थोराट ने रियासती सदर के ओहदे को छोड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है और इस मामले पर भी मीटिंग में बातचीत होगी। नौजवान लीडर के हाथ में महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। राजू सातो, यशोमती ठाकुर विजय और सुनील केदार के नाम इस सिलसिले में सामने आ रहे हैं। दिल्ली में इस सिलसिले में मीटिंग होगी और बाला साहब थोराट के इस्तीफे को लेकर भी बातचीत होगी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की आगे की जो बागडोर है वो किसे दी जाए, इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो कांग्रेस की इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या सूरत हाल है और सरकार में क्या कुछ उसकी हिस्सेदारी है। तो इस सिलसिले में आइए एक बार फिर हम जोड़ते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम को। वसीम, महाराष्ट्र में इख्तिदार की यानी पार्टी का जो इख्तिदार है, पार्टी की जो बागडोर है, वो तब्दीली की बात हो रही है, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त कांग्रेस में जो है एक अंदरूनी घमासान काफी मचा हुआ है। जिस तरह से देखा जाए बाला साहब थोराट के खिलाफ एक पूरी लॉबी काम कर रही है। इसकी साफ तौर पे वजह है लगातार ये मांग उठ रही थी कि बाला साहब थोराट को हटाया जाए, लेकिन ये अंदरूनी मामला था। अब बाला साहब थोराट की बात करें तो इनके पास 3 प्रमुख जिम्मेदारियां हैं इस वक्त महाराष्ट्र में। पहला तो सरकार में मंत्री हैं, महसूल मंत्री, साथ ही वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधिमंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो पार्टी में ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को तीन चीजें देना बेहतर नहीं होगा, इसलिए उसकी जो चीजें हैं वो खत्म किया जाए, उनके जो दायित्व है कम किया जाए, किसी और पर ये सारी चीजें दी जाए। साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं उन पे कि उन्होंने जब ये प्रदेश अध्यक्ष 1.5 साल पहले उन्होंने संभाला तो उस वक्त कांग्रेस की हालत काफी खराब थी और अशोक चौहान ने अपना राजीनामा दिया था। इसके बाद उनके इस्तीफे के बाद बाला साहब थोराट आए तो उनकी अगुवाई में 44 विधायक चुनकर आए थे महाविकास आघाड़ी के सर। लेकिन उस दौरान उन्होंने जो यूथ कांग्रेस है उन्होंने अपने भांजे को सत्यजीत तांबे को जिम्मेदारी दी। तो कहीं ना कहीं एक सुर अलग साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। आज बाकायदा थोराट दिल्ली जाके मुलाकात करते हैं वरिष्ठ नेताओं से और कहते हैं कि इनको इस जिम्मेदारी से हटाया जाए और उसके बाद इसे लेकर किसी नए चेहरे को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि नए चेहरे कौन हो सकते हैं। इससे लेकर कांग्रेस की 1 या 2 दिनों में अहम बैठक होने वाली है। हो सकता है इस बैठक में दिल्ली के कई बड़े नेता भी शामिल हो, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है 3 विचारों की सरकार चल रही है। इस वक्त में अगर किसी के हाथ में दायित्व देते हैं तो कौन होगा। यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूरी कार्यकारिणी बनी है उस दौरान हो सकता है कि राजू सातो को जिम्मेदारी दे या फिर यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है यशोमती ठाकुर उन्हें मौका मिल जाए, विजय वट्टीवार को मिल जाए या अमित देशमुख इन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक में सबसे पहले जो उनका दायित्व वो तय करना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो लगातार उम्मीदें थी खास करके वो अब बदला जाएगा सरकार बनने के बाद, अब तक खत्म नहीं हो पाई। लेकिन ये सच है कि आने वाले 2 दिन काफी अहम है कांग्रेस के लिए और इन 2 दिनों में बड़े बदलाव महाराष्ट्र में देखने मिल सकते हैं। वसीम, जिस तरह से जहां कहीं जो है अपने लीडर को बदलना हो पार्टी को, वो सीनियर लीडरों से राब्ता करती है, उनसे राय मशवरा लेती है। तो क्या इस सिलसिले में बात तय हो चुका है? सीनियर लीडरों से महाराष्ट्र की कांग्रेस की बातचीत हुई है दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस में 2 खेमा साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक यूथ कांग्रेस दिखाई दे रहा है और एक सीनियर कांग्रेस नजर आ रही है। सीनियर कांग्रेस के जो नेतागण है वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पद है युवा के हाथ में दिया जाए और एक व्यक्ति पे अगर इतनी सारी जिम्मेदारी है तो उनके दायित्व कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए एक नए चेहरे लाए जाए। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ भी लगातार चर्चा चल रही है। वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि उनमें से ही किसी का नाम दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान का नाम भी सबसे आगे आ रहा है कि एक जिम्मेदारी उन्हें भी दी जाए ताकि वो महाराष्ट्र की भागदौड़ को संभाल सके। लेकिन आपसी मतभेद साफ
तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार जिस विचारधारा के साथ कांग्रेस अपनी राजनीति करती आ रही है, और ऐसे वक्त में अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलता है या फिर उनके जो मंत्री है वो सत्ता में, तो दोनों भूमिकाएं बहुत अलग हो जाती है। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ तो महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के जो आला नेता है वो भी संपर्क में है। इस बात को लेकर लगातार हो सकता है 1 या 2 दिनों में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कई नामों का सुझाव वहां पे दिया गया है ताकि एक अलग लॉबी साफ तौर पे यहाँ पे जो काम कर रही है अलग अलग नेताओं की, वो अपनी लॉबी बनाने में कोशिश करेगी, उनके नेताओं का नाम सामने आए। लेकिन दिल्ली के जो आला नेता है वो इसे लेकर पूरी पैनी नजर बना के रखें। 1 या 2 दिनों में खास हो सकता है कल के दिन एक बड़ी बैठक होगी कांग्रेस की, इसमें दिल्ली के आला नेता होंगे, यहाँ के जो प्रभारी है, जो बड़े नेता मंत्री पद है वो उसमें शामिल होंगे और इसे लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस जानकारी के लिए कि 2 दिन बहुत अहम है महाराष्ट्र में बागडोर संभालने के लिए कांग्रेस की, कि कौन संभालेगा। और ये बात है कि जो वो काबीना वजीर है बाला साहब थोराट, वो अब उस पद पर रहना नहीं चाहते। आगे बढ़ेंगे। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है। उनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर देंगे।